जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे भाई, हम क्या देख रहे थे, हमारा टॉपिक था घातांक एवं करड़ी। और घातांक एवं करड़ी में हमने 2 क्लास ली थी, तो हमने उसके फार्मूले और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको हमने बताया। आज हम आपको बताएंगे करड़ी। तो दोस्त, आज करड़ी में जो फार्मूले यहाँ पे है हम नोट करके पहले से रख दिए हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगे। ये फार्मूले दोस्त आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बुक्स में आपको एक जगह इतनी सारी फार्मूले नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, ये तो हमें याद था तो हम लिख दिए हैं, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। देखिए, इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, और ये क्या है, मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो इसी को बोलते हैं मूल। ठीक है, कौन सा मूल है। जैसे अगर 2 यहाँ पे लिखा होगा या न लिखा हो तो इसे बोलते हैं वर्गमूल। अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो इसे बोलते हैं घनमूल। अगर यहाँ पे 4 लिखा हो इसके अंदर हो, जैसे यहाँ पर, तो उसे चतुर्थ मूल बोलते हैं प्यारे दोस्तों। तो इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि आखिरकार इसे क्या बोलते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला जो, ये इसे हम बोलते हैं करड़ी। क्या बोलते हैं? करड़ी, करड़ी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है 1 2 3, 1 तो नहीं होता है लेकिन 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4, ये जो होता है ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ करड़ी। ठीक है, मतलब कितने मूल हैं, कितने मूल की ये संख्याएं दी गई हैं, कौन सा मूल निकालना है, ये हमें आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं ये हमें बताता है। अगर करड़ी के आगे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो उसका एकदम सिंपल सा मतलब होता है कि उसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये फार्मूला आपको दिया गया है, इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल भी आपको बता दूं, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे लिखा हो 8 और अंदर लिखा हो 3, तो इसका मतलब ये है कि 8 का हम तीसरा मूल निकालें तो क्या होगा। तो 8 का तीसरा मूल तो 2 × 2 × 2, जो कि 3 के पेयर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। जो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब इसी तरह अगर यहाँ पर कोई नंबर हो, जो मान लेते हैं 5 × 7 के 25 कर लो, इसे 49 कर लो। अगर इस टाइप्स के नंबर हो और उसका निकालना हो आपका स्क्वायर रूट, या कुछ ना लिखा हो यहाँ पर, स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पे कुछ लिखता नहीं है वैसे, जहाँ भी देखा जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स हैं उसके पावर्स 1/2 है। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं बोर्ड में? एक बार आप बता दीजिएगा, पूरा दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो इंटू 49 टू द पावर 1/2 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको यहाँ बता रहे हैं। रुक जाइए 1 मिनट, जगह नहीं मिल पा रहा है भाई, यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, जो फार्मूला होगा उसका नंबर हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे। फार्मूला नंबर 2 को कैसे हम लिखेंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हो 25 × 49, ठीक है, यानी कि 25 × 49 लिखा हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है ये पहले हम देख लेंगे। तो 25 टू द पावर 1/2 इंटू 49 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, या फिर अंडर रूट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस तरह भी लिख दें तो कोई हम गलती नहीं करेंगे, एकदम सही होगा। तो आप ऐसे ही कोशिश कीजिएगा कि इस तरह हम इसको खंड खंड में तोड़ के लगाएं। इसका मान होता है 5 और इसका मान होता है 7। इतनी छोटी सी बातें आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो फार्मूला नंबर 2, इससे इस टाइप्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये तो बस बेसिक चीज़ें हैं, आपको इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 3 क्या है। 3 है कि अगर कोई नंबर्स हो, जैसे मान लेते हैं 49 है, छोड़िए 49 को ही,
6481, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे कि इसका या तो फिर अगर यहाँ पे n लिखा हो, क्यूब लिखा हो, ठीक है, चार लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ लेंगे। 64⁴ ये जो चौथा मूल है, फोर्थ रूट ऑफ है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब कि अगर उसको अलग अलग विभाजित करके लिखेंगे खंड के रूप में, तो 64⁴ होगा, ठीक है। इसका पावर क्या आ जाएगा, 1/4। उसी तरह 81⁴ और हमें पता है इसे हम लिख सकते हैं 4⁴ इंटू 1/4। हमने क्या बताया था आपको घातांक में कि जो पावर होते हैं 4 की पावर 4 होगा, तो पावर क्या करते हैं, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ 4 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। इसे हम 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ 27 कर लेते हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं, ठीक है। वन बाई 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27⁴ इसका मान होगा आपका 4⁴ इंटू 1/3 और उसी तरह सेम 2 होगा 3⁴ इंटू 1/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन 4/3। अगर इसे हम करें तो ये 4 और ये 7 का क्यूब है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि इसे हम अलग अलग करके इसे तोड़कर और इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब फार्मूला आपका जो फोर्थ है, ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है और अक्सर इसका यूज़ देखने को मिलता है आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है। तो लिखा है, अगर मान लेते हैं 49 ही लिखा है, 49 मत लिखो, मान लेते हैं 125 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 2, जैसे कि इस टाइप्स का है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको 125⁵ ये 2 तो पहले से पावर था, होल पावर था। ये क्या हुआ, तीसरा मूल गया तो डिवाइड करता है, जो अंडर रूट वाले होते हैं वो डिवाइड करते हैं, जितने भी यहाँ पे मूल यहाँ पे दिखाया गया हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें पता है कि ये 125 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब इंटू 2/3, हम कुछ नहीं किए हैं एक्स्ट्रा, बस एक्स्ट्रा ये किए कि 5 का क्यूब 125 होता है 5 का, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 का स्क्वायर बराबर 25। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ये इसका एग्जाम्पल मैंने ये बताया है आपको, तो शायद आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, अगर जितना मूल हो और उतना ही उसकी घात हो तो उसका मान सेम टू सेम होगा। अगर लिख दें यहाँ पे 3/72 और यहाँ पे लिख दें क्यूब, तो देखो अगर ये सेम होगा तो उसका आंसर ये खुद हो जाएगा 72, ठीक है। इतनी बातें भी आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में इस टाइप्स के। अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है आपका, और ये वाला है इम्पोर्टेंट, और ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे तो आप एकदम ज़ुबान पे याद कर लीजिएगा, इसे कभी मत भूलिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आपको बताया भी था, आज भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर लिखा हो 2
यहाँ पे लिखा हो 3, इसका ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया हो घात में। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये नंबर तो कॉपी कर लेते हैं, इसका पावर ये 6 है, लेकिन ये जो नीचे वाले ये जो मूल हैं ये आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3:2। ठीक है, अब जिससे क्या होगा कि ये कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 256, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको ये फार्मूला आपको नोट करवा दिया है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है कि मेरे मित्र अगर इस टाइप्स के आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। और अब मैं आपको इससे रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड जो करड़े आपका है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आएंगे उसे मैं सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा, और ये जो फार्मूला है इससे कनेक्ट करके बताने का कोशिश भी करूंगा, और जो कनेक्ट नहीं होगा शायद ट्रिक से लगे तो उससे भी मैं बताने का कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, तो आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उनसे बोलिएगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका ही परिवार रहम वाला, जिसे हम रीजनिंग एंड मैथ वाला कहते हैं, वो आपको यूट्यूब पर एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ क्लासें ले रहे हैं, और आपको कल से रीजनिंग की भी क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और रीजनिंग में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डाइस, तो डाइस मैं करूँगा स्टार्ट, और इसे आप ज़रूर पढ़िएगा पासा। ठीक है, तो आप उनको बताकर ये घातांक एवं कड़ी जल्दी से ख़त्म कीजिएगा, 1-2 क्लास और इसकी होंगे, फिर इसके बाद आपका टॉपिक होगा सरलीकरण, जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 1-2 दिन का क्लास वो भी होगा, फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे आपका। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना होगा, फिर आपका क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 मैं जल्द ही आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मोबाइल में पिक लिया हूँ, उसका कौन कौन सा क्वेश्चन है टेक्निकल बॉय इकट्ठा करके वहाँ पे रखा हुआ है, और मैं जस्ट आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है होल टू द पावर n/5, तो बता दिया था क्या, इंटू 3 टू द पावर 2n+1 होल डिवाइड बाई 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n-1। ये शायद बताया हुआ क्वेश्चन लग रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं, आज भी बता दे रहा हूँ आपको। तो जब क्वेश्चन आपको इस तरह के सामने आ जाए तो आप ऊपर सोचिएगा कि हम कर क्या सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि सभी को 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो पावर्स होंगे उसको पावर हम वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 243 3 के पावर में कैसे होगा, तो अगर आपको नहीं ध्यान में है, याद नहीं है, तो इसको इस तरह गुणनखंड विधि से लगा लीजिएगा, है ना। 3 × 24, 3 × 3, फिर ऐसे 3 दूना 6, 3 9 27, फिर ऐसे 3 9 27, 3 3 9, 3 × 3 कितने बार, 1 2 3 4 5 बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर n/5। ठीक है, फिर यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2n+1, और इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, या 2n लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2n। क्यों, क्योंकि ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर इसमें जाके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है इंटू 3 टू द पावर n-1। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप एक जगह लिख लीजिएगा, ये देखो क्या है, बेस सेम है, तो हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर, घात को आपस में जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 कट जाएगा, से इंटू करेंगे ना, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, n बचेगा। ठीक है, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 3 टू द पावर 2n+1 और डिवाइड बाई, इसे भी सॉल्व कर लीजिए, ये
3^2n इंटू 3^n-1। अब क्या होगा, उसके बाद आएगा आपका, एक जगह लिखेंगे 3^n, जब बेस आधार सेम हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, क्या हो, सेम हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 3^n प्लस 2n+1 इतना तो लिख सकते हैं ना, ये वाले। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3^2n प्लस n-1 इक्वल टू, अब जोड़ो, देखो एक n है या 2n है तो क्या आ जाएगा, 3^3n। ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ क्या होगा, 3^3n-1। हमने आपको एक बात बताया था, जब कोई नंबर्स डिवाइड के फॉर्म में हो और उसका बेस यानी कि आधार सेम हो तो उसके पावर्स क्या होते हैं, घटते हैं। क्या होते हैं, घटते हैं। तो पावर्स घटाओ, 3^3n+1 माइनस 3n, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, रुक जाओ ब्रैकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी बातें आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका स्टेप यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या, 3^3n+1 माइनस 3n, फिर प्लस हो जाएगा 1। देखो माइनस का 3n, माइनस का 3n, तो क्या बचा आपका 3^2। कैसे, 1 ये 1 ये, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 9। ये 9 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे पिछले वाले क्लास में शायद देखे हो तब भी आप नोट कर लीजिएगा, शायद ये तरीका अलग हो, या फिर अगर आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है। ये क्वेश्चन है, ब्रैकेट में n मूल जो है और फिर x² होल टू द पावर n/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो लिखा है ब्रैकेट में x² n/2 फिर मंझला ब्रैकेट है, क्या है, स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, मान क्या है। ठीक है, क्या है, SSC 2014 में पूछा है क्वेश्चन। तो हमने क्या बताया था आपको, पहले जो छोटा वाला ब्रैकेट हुआ इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका करली ब्रैकेट है, इसमें क्या है, x², ये जो n है ये बाई n हो जाएगा मेरे भाई, इंटू n/2 स्क्वायर। आपका दूसरा स्टेप क्या होगा कि जब पावर्स हो और होल टू द पावर हो तो ये घाते आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 इंटू, इसे इस तरह लिख लो, 2/n इंटू n/2 होल स्क्वायर। देखो n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा आपका x²। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये तरीका, और इस टाइप से आप लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी लग जाए, जो स्टेप है ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि बोर्ड पे दिखाई देगा आपके, और ये है कि x⁴m+2n इंटू x⁴m -8, क्या लिखा है, x⁴m+2n
2n इंटू एक्स टू द पावर 3m माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 5m माइनस 6n। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जब आधार इनके सेम हो, एक जैसा हो, तो पहले क्या करते हैं, घात को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा एक्स टू द पावर m प्लस 2n प्लस 3m माइनस 8, और बेस में आपका जो लिखा है उसे नोट कर लीजिएगा, एक्स टू द पावर 5m माइनस 6 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, इसे आप जोड़ लीजिएगा। देखो m है, ये 3m है, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4m। ठीक, ये 2n तो सौतेला है बेचारा, अकेला तो अकेला रहेगा, माइनस 8 और डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 5m माइनस 6 है। अब हमने आपको दूसरा स्टेप ये बताया था कि जब सेम आधार की चीज़ें डिवाइड के फॉर्म में, यानी कि भाग के फॉर्म में हो या बट्टे में हो, तो उनके पावर्स क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। यानी कि ऊपर वाले जब जाएंगे, मतलब नीचे से जब ऊपर जाएंगे, तो नीचे वाले पावर्स को ऊपर वाले पावर्स में से घटा लेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अब बहुत बेहतरीन तरीका है और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 4m प्लस 2n माइनस 8, अब माइनस क्या हो जाएगा, 5m माइनस 6n, ये ब्रैकेट में जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई जब करेगा तो जो साइन प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो साइन माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। इसलिए हमने आपको ब्रैकेट लगा के ये समझाने का कोशिश की मेरे भाई। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये ठीक दिखाई दे रहा है, ये बता दिया करो भाई। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा एक्स टू द पावर, ये देखो 4m प्लस 2n माइनस 8 माइनस 5m प्लस का 6n। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पर भाई नीचे सर ना दिखे, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, देखो ये 4m है, ये माइनस का 5m है, उससे पहले क्या है, ये 2n है, ये 6n है, तो ये हो जाएगा 8n। पहले m वाला घटा लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, माइनस का m प्लस का 8n, ये ना होगा, देखो 2n और 6n, फिर आपका ये बचेगा माइनस का 8। इसे अगर अच्छे तरीके से अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स टू द पावर जो पॉजिटिव वाले उसे पहले लिख लेना, 8n माइनस m माइनस 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। शायद अगर ऑप्शन में दिया हो तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 1 मिनट, ऑप्शन में भाई ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो कहीं तो गलती होगा। चार प्लस 2n माइनस 8 एक्स टू द पावर 5 माइनस 6n। भाई ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, वैसे आंसर यही होगा। जहाँ तक आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, जो सिस्टम है, जो आपका तरीका है, सेम ऐसे ही होगा। हाँ, कहीं गलतियाँ हो शायद मुझे ना दिखे, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे 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 आंसर तो यही है, यही होगा मेरे भाई। ठीक है, एक बार चेक कर ले रहा हूँ। सही है मेरे भाई, ये सही है। जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा आंसर मैंने आपको बता दिया है। आप भी एक बार सॉल्व कीजिएगा, तरीका ऐसे ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है
और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कल ज़रूर आपको बताएंगे। जो आज मैं एक क्वेश्चन बताकर आपको होमवर्क के लिए या फिर आपको पढ़ने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, जिससे क्लासें लंबी ना हो, ठीक है। फिर कल आपको मैं इस टाइप्स के क्वेश्चन और इकट्ठा करके बताऊंगा। हमारे पास हालांकि क्वेश्चन नहीं है इसलिए। तो क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन है। एक इंटू में आता है, करड़ी में ऐसे लिखा हो 2 हो, फिर 2 हो, फिर √2 है, फिर √2 है, ठीक है। और ये जो क्रिया है अनंत बार तक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं x बराबर है, ठीक है। तो अगर बेसिक से अगर हमें लगाना है तो कैसे लगाते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं पहले, ठीक है। तो x बराबर हम मान लीजिए ये है। अगर हम मान लेते हैं कि ये चीज़ें ना दिया हो, यहाँ से भी अनंत में से अगर हम कुछ भी चीज़ें निकाल लें, जैसे चीनी आप लिए 1 किलो, 1 केजी चीनी आप लिए हैं, उसमें से एक दाना चीनी आप निकालेंगे, तराजू में ऐसे रखे हैं, इलेक्ट्रिक वाला है जहाँ पे नंबर्स लिखा हो, हाँ 1000 ग्राम लिखा हो, ठीक है। उसमें से एक दाना आप निकालेंगे तो उस नंबर्स में कोई भी हलचल नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं दिखने को मिलेगा आपको। 2 निकालेंगे फिर भी नहीं, 3 निकालेंगे फिर भी नहीं, 4 निकालेंगे, ऐसे निकालते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर एक दाना निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम अनंत में से एक चीज़ें हम निकालेंगे तो इसके जो प्रोसेस है या इसका जो मान है उसमें कोई डिफरेंट या कोई बदलाव नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये 2 है, यहाँ पर हम x तो लिख सकते हैं क्योंकि x ही तो बराबर इसके है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ये तो x पहले से था ही। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे, ठीक है। करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा x², इसका वर्ग हम करेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा, कड़ी से कड़ी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 2x, तो x से x कट जाएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। ये प्रोसेस है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे और इंटू में हो, अब कोई भी बीच में नंबर हो और ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया अनंत बार तक हो, तो आपका आंसर सदैव जो अंडर रूट में जो नंबर्स है वही आपका आंसर होगा। हमने तो आपको यहाँ पे करके दिखा भी दिया है, ठीक है। तो आंसर आपका हमेशा आंख बंद करके आप 2 को लगा दीजिएगा। अगर यहाँ पे 7 होगा, मान लेते हैं 7 होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इस टाइप्स के आते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हो 5, 5, 5, ठीक है, 5, और ये अनंत बार तक ना दिया हो, है ना, लिमिट हो, इसका कुछ लिमिटेशन हो, कुछ लिमिट तक दिया हो, 1 2 3 4 करड़ी लगाए, तब इसका मान अलग हो जाएगा। वहाँ पे मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तब इसका मान अलग हो जाएगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं आपको। उसको सॉल्व करने का तरीका ये हो जाएगा कि 5 को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। करड़ी काउंट कीजिएगा, करड़ी कितना है, 1 2 3 4। तो फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, 2 to the power n-1 डिवाइड बाई 2 to the power n। क्या है, नंबर ऑफ रूट्स, कितनी करड़ी लगा है, ठीक, और भी रूट्स वाला होना चाहिए। तो 1 2 3 4 लगा है तो हो जाएगा 5 to the power 2 to the power 4 -1 बाई 2 to the power 4। तो 2 to the power 4 का मान क्या होता है, 16, और 16 में से 1 घटाएंगे तो 5 to the power 15/16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दूसरे तरीके से लगाना हो, दूसरा तरीका क्या है, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सही है कि गलत है, हम गलत बताएं कि सही बताएं, तो आप कैसे लगाएंगे वो भी तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, सॉरी मिटाने के लिए,
लेकिन जगह नहीं है भाई। देखो अगर हम मान लेते हैं कुछ कम लेके लगाएं, चलो ठीक है 3 लेके लगा रहे हैं, ठीक है, फिर आपको समझा देंगे। देखो अगर हम अंदर से सॉल्व करेंगे इसे क्या लिख सकते हैं, इंटू 5⁻1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं हाँ या नहीं, तो लिख सकते हैं बिल्कुल, अंडर रूट हटाएंगे तो ठीक है। इसके पावर 1 है, जब बेस सेम होता है तो घाते आपस में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 इंटू ये घाते आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा आपका आधा, 1 और आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3/2, जिसे हम 1.5 कहते हैं, है ना। अब क्या होगा, अंडर रूट में 5 और इसको हम क्या लिखेंगे, ये इसे हटाएंगे तो 1/2 होगा ना, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 3/2 में 1/2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। आगे आपको समझ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में ये वाला जो 5 है, इसे जब करड़ी को हटाएंगे, इस वाले करड़ी को जब हटाएंगे, है ना, तो यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ बचेगा 5⁻3/4। कैसे हुआ यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, क्यों 3/2 यहाँ पे मान दिया था, इसका मान होता है 1/2, ठीक है, पहले से भी चिल्लाते आया हूँ। अब यहाँ पर इसका मान 1 है, इतनी बातें आपको आगे समझ में। अब देखो यहाँ पर इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 5⁻1 + 3/4, ठीक है। तो 1 + 3/4 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 4 अब प्लस ये 3/4, यानी कि हो जाएगा आपका 7/4, ठीक है। तो 7/4 यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे कोई दिक्कत नहीं होगा, सही, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो ये आपका बचा क्या, अंडर रूट 5⁻7/4 ये बचा। और हमने आपको बताया भी था, अब बता भी रहे हैं, यहाँ से जो भी चीज़ें चल रहा है इसका मान होता है 1/2, तो हो जाएगा 5⁻7/4 होल टू द पावर 1/2। घाते आपस में क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे आप, गुणा करेंगे आप, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में करेंगे तो 5⁻7/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5⁻7/8। यही चीज़ें हम आपको फार्मूला से बताए हैं कि फार्मूला आपका क्या होगा, तो फार्मूला होगा 5⁻2n-1/2n। अगर ये चीज़ें आपको लाना है तो यहाँ से देखिए संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 देखो 1 2 3, तो 2 क्या हो जाएगा, क्यूब -1/2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 5 क्या हो जाएगा 8 - 1/8, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5⁻7/8 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको शायद अब समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसे नोट कर लीजिएगा, ये जो प्रोसेस है इसे भी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और जो फार्मूले हैं उसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। उस टाइप्स के रिलेटेड क्वेश्चन, इस टाइप्स के और भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व कर रहे हैं आप कहीं भी, तो उसे भी आप सॉल्व करिएगा। तो इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं, घातांक एवं करड़ी का, इससे पहले हमने आपको भिन्न पढ़ाया, फिर नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और वो भी रूट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और लिखा है अंडर रूट में इस टाइप्स के हैं, ठीक है।
x बराबर लिखा हो जैसे अंडर रूट में, जैसे इसमें इंटू था ना, उसमें इंटू नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। जैसे लिखा है 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तब कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिए। अगर हम बेसिक से बताएं आपको, तो जो प्रोसेस था आपका कि यहाँ तक हम x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट में 12 प्लस एक्स हो जाएगा। और दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या बचेगा 12 प्लस एक्स, और इसको हम एक तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इसका हम फैक्टर करेंगे, जिनके बीच का अंतर 1 का हो तो वैसे हम लगाएंगे गुणनखंड विधि से, तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। इसमें कॉमन करेंगे, इसमें कॉमन करेंगे तो इसमें x का मान आएगा तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे प्लस 3 का मान आएगा तो x माइनस 4 बचेगा। तो इसके दो मान आएंगे, कौन कौन से आएगा, x बराबर आएगा 4 और x बराबर आएगा माइनस का 3। ये दो इसके मान आएंगे भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको चुटकी में या 5 सेकंड के अंदर ही 2 सेकंड के अंदर अगर सॉल्व करना हो, आपको आंसर बताना है तो कैसे लगाएंगे, ये भी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो आपको बेसिक में बताया हूँ इसे तो आप नोट कर ही लीजिएगा, लेकिन जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इसे आप एकदम याद कीजिएगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर क्यूब लिखा होगा तो इनके फैक्टर के बीच का अंतर 2 का होना चाहिए, लेकिन क्यूब तो नहीं लिखा है। ये रूट है, रूट का मतलब 2 होता है, 2 से 1 कम यानी 1 का अंतर होना चाहिए। इनका फैक्टर बनाएंगे आप तो 3 × 4 ये ना होगा, इनके बीच का अंतर 1 का है कि नहीं है ना। तो अगर यहाँ पर प्लस प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर। हाँ, अगर ऑप्शन में -3 भी अगर ऑप्शन में हो और 4 ना हो तो आप -3 को सही करके चले आइएगा, -3 भी उसका आंसर होगा, ठीक है। तो 2 आंसर होते हैं, क्यों, क्योंकि जिसके घात जितनी होती हैं उसके उतने ही मान आते हैं। ये बातें आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और x का मान यहाँ पे आपका ये आंसर का। तो कमेंट में आपके लिए एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर +20 प्लस अंडर रूट 20 और प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी हो और y इक्वल टू हो तो y का मान आप कमेंट में ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुझे इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना, क्लास के साथ एक नई के साथ। तो दोस्त, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा ये अच्छी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस परिवार में हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि आपके यूट्यूब की दुनिया में आपका परिवार राम वाला, जिसे हम रीजनिंग एंड मैथ वाला कहते हैं, आ गया है, जहाँ पे आपको रीजनिंग और मैथ की बेहतरीन क्लासें मिलेंगी दोस्तों। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।